हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीनबंधु एकेडमी। क्लास 10th का साइंस का डिस्कस हो रहा है। लास्ट 4 क्लास अपलोडेड है इसी चैनल पे। अगर आप नए हैं तो जाकर 1, 2, 3, 4 एसिड्स बेस्ड चैप्टर ज़रूर देखना उसका। उस पर लिखा भी है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ लिखा हुआ है। तो एसिड्स बेस हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, राइट। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है मोर अबाउट साल्ट। सॉल्ट क्या है? इन द प्रीवियस सेक्शंस वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। सॉल्ट कैसे बनता है उस रिएक्शन में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेटेस्ट आप दोनों 4 वीडियो जाकर एक बार गो थ्रू हो जाना अगर आप नए हैं तो। और अगर समझ में आने के बाद भी कोई डाउट अगर हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज। अब सॉल्ट के बाद का प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है और सॉल्ट का यूजेज क्या है उसको पढ़ते हैं हम लोग। This is activity which you can do in your school lab. Write the chemical formula of a salt given below. पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला लिखो। अब पोटेशियम सल्फेट का क्या होगा? K2SO4, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो। कॉपर सल्फेट का क्या होगा? CuSO4। उसके बाद देखो सोडियम क्लोराइड का तो बहुत ईजी है, आप भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप भी लिखो। सोडियम नाइट्रेट का आप भी लिखो, फार्मूला क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का लिखो और अमोनियम क्लोराइड का लिखो फार्मूला कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं जानते हो तो भी लिखो कि सर मतलब गिव योर आंसर्स। सोडियम आप जिसका भी फार्मूला चाहते हो कमेंट सेक्शन में डालना। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ आप फार्मूला ज़रूर लिखना। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब बोला कि आइडेंटिफाई को सेट एसिड्स को आइडेंटिफाई द एसिड्स कौन है, बेस कौन है, विच ऑफ द वेपर साल्ट द ऑब्टेंड सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग ए फैमिली। तो ये बोला गया है कि अब एग्जाम्पल दिया है NOSO4 इस सब बेस है, हमें पढ़ना है यहाँ पे। अब pH ऑफ साल्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप सही से समझना। pH ऑफ साल्ट को देखो पता करने के लिए क्या किया, पहले तो कलेक्ट किया सैंपल किसका, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम क्लोराइड का, जिंक सल्फेट का। ये सब क्या है, इसमें आपको जब भी बोलते हो आप कॉपर सल्फेट तो इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि आप कहीं पे हाइड्रोजन आता है। अब देखो कॉपर सल्फेट जब आप लिखते हो तो क्या लिखोगे, CuSO4। कहीं पे H+ आयन इसमें नहीं मिलेगा, कहीं पे OH- आयन नहीं मिलेगा। आप क्या पढ़े हो कि H+ आयन है तो एसिड होगा और OH- आयन है तो बेस होगा, बट इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं हाइड्रोजन आयन है, नॉट हाइड्रोक्साइड आयन है। सो दिस इज एक कॉमन साल्ट, मैंने सिंपल साल्ट का डिफिनीसन मतलब पहचान सकते हो आप साल्ट का ही केमिकल फार्मूला कैसे है। फिर आगे बोला सॉल्युबिलिटी चेक करो वाटर में, उसको चेक द एक्शन चेक करो। उसके बाद लिटमस पेपर पर pH एंड यूजिंग द pH पेपर का विच ऑफ द सॉल्ट्स आर एसिड और बेस और न्यूट्रल। कौन सा सॉल्ट जो आप लिए हो इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा न्यूट्रल है जो आप लिए हो। फिर उसको आइडेंटिफाई करो, सबको रिपोर्ट तैयार करो और रिपोर्ट टेबल नीचे गिवन है जो आप लैब में जाके कर सकते हैं। सॉल्ट यहाँ पे बोला गया है सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। तो क्या हो गया कि सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल के साथ उसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो इससे पॉइंट नंबर 1 लिखो और उसको नोट 1 करके लिख डालो कहीं पे, आपको सेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन में पूछ सकता है। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड weak base are acidic with pH value less than 7 and those of the strong base and weak acids are basic in the nature with pH value more than 7, जिसका pH value more than 7 होगा। फिर से समझो, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट और वीक बेस का सॉल्ट एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7, मतलब pH वैल्यू जब लेस देन 7 होगा तो उसको बोलेंगे कि सॉल्ट एसिडिक है। और दो जब स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है और बेसिक होगा नेचर उसका जब pH वैल्यू मोर देन 7 होगा, मतलब मोर देन 7 pH वैल्यू होगा तो नेचर क्या लिखाएगा, बेसिक। और लेस देन जब pH वैल्यू 7 होगा तो नेचर क्या लिखाएगा, एसिडिक। तो इसी में आगे है नेक्स्ट टॉपिक केमिकल फॉर्म, जितने भी साल्ट है उसका केमिकल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल फिगर है, आप जानते हैं नमक सत्याग्रह से रिलेटेड फिगर है। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये स्टार्ट कहाँ का, फिगर कहाँ का है।
By now you have learned that the salt formed by the common combination of the hydrochloric acid and sodium हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. सॉल्ट कैसे बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, राइट, NaOH. तो यहाँ पे हम क्या हो जाता है, अगर हम लेते हैं HCl, ठीक से एक बार इस इक्वेशन को देखो, केमिकल इक्वेशन को, HCl प्लस NaOH, दिस इज केमिकल इक्वेशन, और यहाँ पे कंबाइन हो जाता है NaCl मिल गया आपका, और प्लस H2O बाहर आ जाता है. तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉमन साल्ट. तो यहाँ पर बोला गया है कि कॉम्बिनेशन किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के, इसको सोडियम क्लोराइड. दिस इज अ सॉल्ट दैट यू सीन that you use in food. You must have the observe in the above activity, that is the neutral salt. वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं होता है. सी वाटर कंटेंट्स क्या रखता है? मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. अब सी वाटर क्या है? समुद्र का जो पानी है. अब हमें ये भी पता होना चाहिए नमक कहाँ से बनता है, ठीक है? तो यहीं पे बताया गया कि नमक कहाँ से बनता है. सी वाटर कंटेंट्स मेनी सॉल्ट्स डिजॉल्व्स इन इट. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट. मतलब हम क्या करते हैं, सी वाटर तो सॉल्ट रखता ही है, वहाँ से सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट करते हैं, और डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट आर आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और ये वर्ल्ड में पाया जाता है. मतलब हर जितने भी सी वाटर है मैक्सिमम में ही आपको देखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड. दीज लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ द क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज. मतलब कलर क्या होता है जब वो सी वाटर में होता है? तो ब्राउन कलर होता है. ब्राउन कलर क्यों होता है? क्योंकि मेनी इम्प्योरिटीज होता है, उसमें अशुद्धियाँ बहुत सारा होता है. क्योंकि उसको जो भी कंपनी बनाती है सॉल्ट, वहाँ से उसको प्योर मतलब लेती है और कंपनी को प्योरीफाई करके फिर प्योर करके उसको पैकिंग करके देती है, तब हम लोग को वाइट दिखता है. बट अगर सी लेवल पे है तो उसका कलर कैसा होगा? ब्राउन. तो आपको याद रखना है. दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट. उसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट जब सी वाटर में होता है, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज. बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट्स वेयर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ द बाइगॉन एजेस ड्राइड अप. रॉक सॉल्ट इज माइंड like coal. You must have heard about the Mahatma Gandhi is the Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? अब बोल रहा है कि आप जानते हैं कि बहुत ही है. तो ये गांधी दांडी मार्च है, इसको फिगर को याद रखना है आप. और कॉमन, अब यहाँ पे एक एक करके आपको बताया गया है. अब देखो यहाँ पे कॉमन साल्ट है जो हम लोग खाते हैं. What is common salt? A raw material for chemicals. The common salt thus obtained is an important raw material for various materials like of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, and many more. Let us see how one substance is used for the making of all these different substances. मतलब सिर्फ कॉमन साल्ट का यूज करके हम कैसे इतना सारा सबस्टेंस, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं. तो यहाँ पर अब उसका करके एक दिया हुआ है. देखो एक बात इसमें हम समझाते हैं आपको. यहाँ पे ना समुद्र सी लेवल से हम वाटर कॉमन साल्ट को अलग कैसे करते हैं, ठीक है? एक बार अच्छा समझना. आप अगर दूसरा कोई भी साइड बुक पर हो, वहाँ बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है. होता क्या है कि जब जैसे कि आप मान लो सी लेवल है, वाटर का लेवल है. एक बात अच्छा समझना. Let us try to understand how we obtain common salt from sea water level. कैसे obtain करते हैं? देखो एक जाली टाइप का होता है, उसको वहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है? वाटर का लेवल जैसे बढ़ेगा तो इस लेवल तक जाएगा समुद्र में. अब जैसे वाटर का लेवल बढ़ा, ठीक है, ठीक समझना, बढ़ा तो ये तो जाली अंदर लगा हुआ है, मान लो जिससे मछली वगैरह पकड़ते हैं. अब क्या होगा, सीव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या हम ले रहे हैं? सीव ले रहे हैं, और चालन टाइप का. अब सी लेवल जैसे घटेगा, सी लेवल क्या होगा? जैसे घटेगा मतलब नीचे जाएगा, फॉल डाउन जैसे होगा सी लेवल का, तो फॉल डाउन होगा तो क्या होगा? अब इस पे तो फॉल डाउन हो गया. फॉल डाउन होने के बाद पानी तो घट गया, उसके बाद क्या होगा? उस पे नमक जो है जमा हो जाएगा, बहुत सारा वाइट कलर का बालू टाइप, सैंड टाइप का. अब ये जो जमा होगा
इसी को जो कंपनी होती है वो इसको कलेक्ट करती है, कलेक्ट करने के बाद फैक्ट्री में ले जाती है, और फैक्ट्री में ले जाने के बाद पैकिंग करती है, और पैकिंग करने के बाद हमारे होम तक, मतलब नियर बाई शॉप तक, जनरल स्टोर तक इसको पहुंचाती है। तो ऐसे हम लोग को ऑब्टेन होता है कॉमन साल्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं NaCl। ठीक है, तो इसे आप माइंड में रखना कि कैसे ऑब्टेन होता है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, क्योंकि इस पर एक सेपरेट एक क्लास बनाएंगे कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कॉमन साल्ट। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ए कॉमन साल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं कॉमन साल्ट से। अब यहाँ पे देखो बोला गया है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्रीन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। कहीं भी वर्ड लिखा हो ना साइंस में ब्रेन, तो आप इसको समझ लेना, ब्रीन ब्राइन जो भी आप पढ़ते हो। इट डिकम्पोजेड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोरो अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोरो फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फ्रॉम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली कहाँ से मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हो तो, अच्छा, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो वो डिकम्पोज कर देता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH बनाता है। दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो ना एक्व सोल्यूशन से, तो एक वर्ड उसके लिए यूज होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, एनोड क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखना है आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ पे बनता है, तो कैथोड के पास। द थ्री प्रोडक्ट्स फॉर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन आर ऑल यूजफुल, सबके सब यूजफुल होता है। शो द डिफरेंट यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज होता है, क्लोरीन भी यूज होता है, और H2 भी यूजफुल ही होता है। आगे यहाँ पर बोला गया है, देखो ऐसे अगर लेते हैं, आप एक्टिविटी करते हो लैब में जाकर, तो इस फिगर को एक बार समझो सही से, क्या बताने का कोशिश किया गया है इसमें। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर द क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस का फिगर भी है, आपको फिगर भी बनाने आना चाहिए इसका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया गया है OH है, मतलब प्लस अलग हो रहा है, माइनस इधर जा रहा है लेफ्ट में, और प्लस इधर आ रहा है। यह एनोड है, ठीक है, और यह क्या है, कैथोड है। एनोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एनोड निगेटिव नहीं, एनोड पॉजिटिव होता है, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। अनायंस और कैटायंस में अनायंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि अनायंस में निगेटिव होता है और कैटायंस में बोलता है तो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एनोड लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होता है। तो ये फिगर है, इसको आपको लैब में जाना, एक बार गो थ्रू हो जाना। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, व्हाट इज ब्लीचिंग, यू हैव लर्न, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution chloride, सोडियम क्लोराइड देता है, और यह दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। और वही उसको क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम। ड्राई स्लैक्ड लाइम CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या पढ़ते हैं, स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सेलेक्ट लाइम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज कॉम्प्लेक्स, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला हो गया है कि इसको पढ़ेंगे क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या बोलोगे आप इसे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलोगे। ठीक है, तो याद रखना है। अब बना कैसे, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड
दिस क्लोरीन गैस यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर में, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस का यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस का यूज होता है। क्लोरीन गैस कहाँ से मिला, तो जस्ट बिफोर देखो क्या बताया गया है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सोडियम क्लोराइड का, यहाँ पर जो 2 गैस मिलता है तो इसी क्लोरीन गैस का यूज करके हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखो यहाँ पे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस का यूज करके। तो आपको याद क्या रखना है कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सेलेक्ट लाइम को जब क्लोरीन गैस के साथ यूज करते हैं तो मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर अलग हो जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर का ये क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो आप ब्लीचिंग पाउडर पे नोट्स बनाना है आपको और लिखना है इसको, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ पे करते हैं, फॉर बैलेंसिंग, फॉर ब्लीचिंग कॉटन and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factory and the bleaching washed clothes in laundry। जैसे साफ सफाई करने में, कपड़ा साफ करने में वहाँ पे उसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। एनऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स को हटाने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। और उसमें तो आपको याद रखना है इसका यूज कहाँ पे। बेकिंग सोडा क्या होता है, व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन में यूज करते हैं फॉर मेकिंग द टेस्टी। इसका आपको पता है पकौड़ा वगैरह बनाने में उसका यूज करते हैं ब्लीचिंग सोडा का। तो ब्लीचिंग सोडा का यूज आपको याद रखना है, लिखना है ब्लीचिंग सोडा होता कैसा, बनता कैसे है, यहाँ पे आगे ब्लीचिंग सोडा का यूज में आप ये भी लिख सकते हो। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, मतलब तेज़ी से और बड़ा कर देता है। पता है पाव रोटी वगैरह को बनता है, जैसे बर्गर आप खाते हो, बर्गर जिससे बना हो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड। इट इज़ कब प्रोड्यूस होता है, जब यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द न्यू रॉ मटेरियल्स। दैट इज, पहले तो आपको बेकिंग सोडा का केमिकल नाम यहाँ पे याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। देखो इसमें एनसीईआरटी इसमें इतना ही लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको बेकिंग सोडा हो तो पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब यहाँ पर इक्वेशन को समझो। इक्वेशन बोला गया है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट को जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 से रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड तो अलग हो जाएगा, अब बनेगा साइड में क्या NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। डिड यू चेक the pH of the sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है और द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। मतलब क्या होता है, जब गर्म होता है तब इसका रिएक्शन पता चलता है कि हाँ सही में हो रहा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद रखना है। अब इस इक्वेशन को कैसे याद रखना है, तो क्वेश्चन बनाओ व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन क्या बनाना है आपको यहाँ पे, व्हाट हैपेंस क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पर अपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूज इन द हाउस होल्ड, बहुत सारा इसको यूज होता है, यूज याद रखना है। पहला टू मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडेबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड में व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर फ्लोइंग रिएक्शन होता है। तो ये आपको याद रखना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो द इंग्रेडिएंट्स एंटासिड बनाने में उसका यूज करते हैं। आपको पता है, कमेंट सेक्शन में बताना एंटासिड क्या होता है, मैंने क्लास में डिस्कस किया है एंटासिड क्या होता है। ऑल्सो सोडा एसिड ऑन द एक्सटिंग्विशर्स में यूज करते हैं। और वाशिंग सोडा क्या होता है, व्हाट इज अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो वाशिंग सोडा। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे बनाएगा कि गिव द नेम ऑफ द केमिकल सबस्टांसेस विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सोडियम क्लोराइड। अभी जितना भी आप पढ़ रहे हो, वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेकिंग सोडा, आपको यही लिखना है कि सब ऑब्टेन करते हैं हम लोग वहाँ से सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है कैसे ऑब्टेन करते हो आप।
यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे है वाशिंग सोडा, अनदर केमिकल है वाशिंग सोडा, जो हम लोग यूज कर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सोडियम क्लोराइड से, और यहाँ से यूज करते हैं। वाशिंग सोडा के केमिकल फार्मूला याद रखना है, सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट और 10 टाइम्स ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड 10 टाइम्स ऑफ वाटर। तो sodium carbonate that can be obtained by heating the baking soda. Recrystallization of the sodium carbonate gives washing soda. It is also the basic salt. ये क्या है, एक बेसिक साल्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला देखो क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट और 10 टाइम्स ऑफ H2O। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, सो इसे प्लीज़ माइंड में रखना है, आपको नोट्स लिखना जब भी इसको। नेक्स्ट लिखो, व्हाट डज 10 H2O सेट सिग्निफाई। अब वो क्या बताता है 10 टाइम्स ऑफ H2O, और डज इट मेक Na2CO3 वेट, मतलब वेट मतलब होता है गीला। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। और सोडियम कार्बोनेट एंड द सोडियम हाइड्रोजन का आगे बताएगा। सोडियम कार्बोनेट यूजफुल, दोनों यूजफुल केमिकल है फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज। अब वाशिंग सोडा का क्या यूज है, सोडियम कार्बोनेट दैट इज वाशिंग सोडा यूज इन द ग्लास, सोप एंड द पेपर इंडस्ट्री में बनाने में, शीशा का ग्लास वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स बनाने में। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन द क्लीनिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस में, और इट इज यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर में, यहाँ पे इसको साइड करते हैं। हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द। अब यहाँ पर एक्टिविटी है, आर द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई, यानी क्या सॉल्ट का जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या वो सचमुच में सूखा होता है, ड्राई होता है। ये बताया गया है। देखो बर्नर है, बर्नर में क्या है, बर्नर है 1 सेकेंड, बर्नर है, उसके बाद क्या रखा गया इसमें, इसमें रखा गया कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, वाटर ड्रॉपलेट साइड हो रहा है, बॉइलिंग ट्यूब है, और फिर टंग है, टंग है, ए पेयर ऑफ टंग से इसको पकड़ के कर रहा है। सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल which seems to be dry contain water of the crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट जब भी ड्राई है, कॉन्टेन वाटर है, व्हेन वी हीट, जब भी हीट होगा तो दिस वाटर इज रिमूव करेगा, सॉल्ट टर्न वाइट, सॉल्ट को बदल देगा, मतलब वाइट सॉल्ट को वाइट में बदल देगा। और इफ़ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल्स अगेन विथ वाटर, यू विल फाइंड द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल्स रीअपियर्स। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज मिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द साल्ट। ये बताया गया है कि वाटर जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो फिक्स होता है, नंबर ऑफ वाटर्स कितना होगा, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ वाटर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट फिक्स होता है फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ द साल्ट में। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वन फार्मूला यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट। अब इसको याद रखना है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रेजेंट इन द वन फार्मूला ऑफ द यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट, 1 यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रेजेंट इन वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ द कॉपर सल्फेट बनाता है। केमिकल फार्मूला हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉपर सल्फेट तो है बट 5 यूनिट है। नाउ एबल टू क्वेश्चन ऑफ द वेदर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बता दिया कि 10 H2O कैसे है, 5 H2O रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 को, तो 10 सिंपल बात है, 2 को रिप्रेजेंट करेगा, मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाओ यहाँ पे। वन अदर सॉल्ट विच पॉजेस वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइन जिप्सम। अब यहाँ पे एक इसको माइंड में रखना है, देखो इसको नोट्स करना है आपको। वन एंड विच पॉजेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। व्हाट इज जिप्सम, जिप्सम के बारे में याद रखना है। इट है जिसके पास क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। इट हैज़ द केमिकल फार्मूला कैल्शियम सल्फेट ऑन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर लेसेस लुक अप, इतना तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नोट करना है, जिप्सम पे नोट बनाना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखो जैसे आप फ्रैक्चर होता है, आपको बोन्स वगैरह ब्रेक होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर एक पट्टी लगाता है, उसका वाइट कलर का एक पाउडर रहता है जो उसको गीला करके उस पर पेस्ट करता है, ठीक है, तो प्लास्टर कहते हैं जिसको हम लोग, तो दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब ही जिप्सम को आप हीट करोगे 373 केल्विन पे, तो लूज करता है वाटर का मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, और दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से मिला, जिप्सम से मिला।
आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से मिला, तो जिप्सम से मिला। कब, जब जिप्सम का आप हीट करते हो 373 केल्विन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन होता है, तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट क्यों बोला, हाफ हाइड्रेट, जैसे हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस द सबस्टांस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर ऑफ द सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन्स। अब फ्रैक्चर बोन में अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज दिया है। राइट पोजीशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वाइट पाउडर होता है एंड द मिक्सिंग ऑफ द वाटर विथ वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ये चेंज करता है जिप्सम में, वंस अगेन गिवन द हार्ड सॉलिड मास बनाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब भी वाटर ऐड करते हैं तो जिप्सम बन जाता है, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना हुआ है, तो उससे अलग हो जाता है। नोट क्या कर रहे हैं, ओनली हाफ ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल्स ओनली द अट्रैक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। हाउ can you get half a water molecules? It is written in this form because two more formula unit of the calcium sulfate। मतलब यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट दोनों में है, देख लो, इसमें भी जिप्सम में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। वन मोलिकुल्स ऑफ द वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टॉयज में यूज करते हैं। मटेरियल ऑफ द डेकोरेशन एंड द मेकिंग ऑफ सरफेस स्मूथ। ट्राई टू तो फाइंड वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीस्फेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब कोशिश करो कहाँ है, तो आपको जिप्सम पे नोट बनाना है। पहले तो इसको समझो, जिप्सम पे आपको नोट बनाना है, और सेकंड थिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस पे नोट बनाना है। दोनों पे आपको नोट बनाना है, जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और दोनों में इस मतलब बाकी का तो नोट्स दिया हुआ है, इसमें दिख रहा है कि हाँ ठीक है बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा है, हम बना लेंगे, लेकिन जिप्सम को यहाँ से नहीं दिया है, जिप्सम को आपको बनाना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नोट्स बनाना है, फार्मूला याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट होता है। तो आपको ये करके करना है, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करना है। व्हाट इज़, अगर आप सही से देखोगे तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में डालना। दिनबंधु एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप में जाना, सर्च करना, वहाँ पर डालना, या गूगल पे टाइप करना दिनबंधु एकेडमी, वहाँ पर नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से लेकर भेज सकते हो। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कॉमन साल्ट, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOH कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आप अभी पढ़े हैं। नेम द सेंटर ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन एल्स ब्लीचिंग पाउडर, नेम द सोडियम। इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करो, आंसर लिखो, और प्लीज़ आप 10th क्लास में हो, मेहनत करो, ठीक है। मेरा कल तक एक वीडियो आएगा जिसमें पूरे 5 मंथ में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कैसे हम इसको मैनेज करें और कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए, इस पर पूरा क्लासेज होगा, एक वीडियो सेपरेट होगा। सो आप मेहनत करो और पूरे क्वेश्चन को कर डालो इस चैप्टर का। चैप्टर सेकेंड इज कवर हो गया पूरा, पूरे क्वेश्चन को बनाओ। एक दिन का समय दे रहा हूँ, और कल इसके बाद वाला चैप्टर होगा, बायो का क्लास आने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन। आप अगर नए हो तो 1, 2, 3, 4 और ये आज 5th क्लास है, सब जाकर देखो उसको, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपके जितने भी जान पहचान में स्टूडेंट है उसे ज़रूर बताना। CBSE का बहुत अच्छा क्लास होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।